हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धन मंत्रा चैनल। दोस्तों, आज की थंबनेल हमारी एक कहानी ये बयां करती है कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई यस बैंक का शेयर जो बढ़ नहीं रहा है, क्या इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है। कई लोग इस पे वीडियो भी बनाकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो यस बैंक का शेयर है, अगर ये बढ़ नहीं रहा है तो क्या इसे किसी साजिश की तरह दबाया जा रहा है। देखिए, अगर आप कोई नेगेटिव रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट से मेरा मतलब ये है कि जब आपके टारगेट्स बहुत लो होते हैं, देखिए वो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है। और जब इस प्रकार की रिपोर्ट्स आती हैं तो देखिए वो ब्लैक एंड वाइट में आती हैं। उसमें वो कारण भी बताते हैं और कारण बता के अपनी बात रखते हैं डेटा के थ्रू। और वो डेटा भी देखिए समय के साथ बदलते रहते हैं। जब बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आपने देखा होगा, जब प्राइस की प्रेडिक्शंस आती हैं बैंकों के शेयर के बारे में, तो उन शेयरों के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट ज़्यादा आती है जिन पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो मैं उस रिपोर्ट के आधार पे ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी वीडियो देखिए इस बात पे बनाए जाते हैं कि देखिए यस बैंक के शेयर को दबाया जा रहा है या इसमें कोई साजिश है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, किसी भी शेयर में कोई साजिश नहीं होती है अनलेस एंटिल वो एक मल्टी बैगर शेयर हो, इन द सेंस कि उसकी इक्विटी बड़ी छोटी हो और उसका फ्लोट कम हो। देखिए वैसे शेयरों में कई बार क्या होता है, ऑपरेटर मैनिपुलेट करके शेयर को नीचे ले जाता है। बट बैंकिंग के शेयरों में आपको हार्डली कभी ऐसी मैनिपुलेशन मिलेगी जहाँ पे वाइड स्प्रेड जो है पार्टिसिपेशन होता है। देखिए, इट्स हाई टाइम दैट हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि यस बैंक का शेयर क्यों नहीं बढ़ा। देखिए, अभी आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा और अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप सभी लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है जो आप सुनना चाहते हैं, और इसी का फ़ायदा उठाकर ऐसे भी वीडियो बनाए जाते हैं जिनमें आपको अनाप शनाप टारगेट दिए जाते हैं, रोज़ी रोज़ी सपने दिए जाते हैं, आपको दिलासा भी झूठी दी जाती है इन द सेंस कि भाई ये साजिश हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शेयर बाज़ार मार्केट है। जैसे आपको आलू का मार्केट होता है, प्याज का मार्केट होता है, कपड़े का मार्केट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, वैसे स्टॉक मार्केट भी एक मार्केट है। और मार्केट में देखिए जो गेम होता है वो सप्लाई और डिमांड का होता है। जब सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बनता है तो आपको प्राइस का एक डिस्कवरी होती है। देखिए, यस बैंक का जो काउंटर है, आज आप देखेंगे तो बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और जिस प्रकार के उसमें स्ट्रेस एसेट्स हैं, वो हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास की ट्रेडिंग हो रही है। अभी देखिए, जो डेटा एनालिसिस हम लोगों ने कल किया था, जब यस बैंक ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बीएसई और एनएसई पे फाइल किया था, देखिए उसके बाद एचडीएफसी बैंक के भी फिगर आए। देखिए, एचडीएफसी बैंक यस बैंक के मुकाबले तो एक बहुत बड़ा बैंक है और बहुत बड़ा बेस है। लेकिन आपने देखा कल के वीडियो में मैंने यही कहा था कि यस बैंक ने लोन एडवांसेस में ग्रोथ दिखाई है, डिपॉजिट में ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अब यस बैंक को डबल डिजिट में ग्रो करना है। और देखिए मेरी बात कितनी सच निकली कि आज जब एचडीएफसी बैंक का आपने देखा डेटा आए तो उसमें देखिए एडवांसेस और जो डिपॉजिट है दोनों में डबल डिजिट का ग्रोथ आया। इनफैक्ट 15% ग्रोथ दिखाया उन्होंने एडवांसेस में। और आज आपने देखा होगा कि जो बैंक निफ्टी है वो सरप्राइजिंगली जो ऊपर जो गया है, उसमें एचडीएफसी बैंक की भी बड़ी अहम भूमिका रही है। इंडसइंड बैंक भी चला है, स्टेट बैंक भी ऊपर जाके थोड़ा नीचे आया, एयू स्मॉल बैंक भी आज अच्छा चला। तो आपने देखा बैंक निफ्टी में आधे % का जंप आया, लेकिन यस बैंक जो है सपाट बंद हुआ है। सो दोस्तों, अल्टीमेटली क्या है कि देखिए कोई कुछ भी कह ले, मैं भी कुछ कह लूँ, एनालिस्ट भी कोई कह ले, लेकिन जो फिगर है वो तो बोलेगा ही। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि यस बैंक को अभी परफॉर्मेंस देना है। हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि यस बैंक में एआरसी बिजनेस कब बनेगा या रिकवरी कब आएगी। देखिए वो चीज़ें तो क्या है, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि परफॉर्मेंस जो है यस बैंक को अभी देना पड़ेगा। और वो परफॉर्मेंस जो है थोड़ा एग्रेशन के साथ देना पड़ेगा। एग्रेशन के साथ से मेरा मतलब ये है कि अब ये 4-5% ग्रोथ से कोई काम होने वाला नहीं है कि भाई मैं तो अभी सर्वाइव करना ही चाहता हूँ, अभी तो मैं ये कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस ही जीतना चाहता हूँ, या मैं बहुत स्लो। देखिए आने वाला ज़माना फिनटेक बैंकिंग का भी है, तो टेक्नोलॉजी के एरिया में यस बैंक तो बहुत काम कर रहा है, लेकिन उसका यूज़ करके अब जैसे क्रेडिट कार्ड का ही बिज़नेस ले लीजिए। अभी आपने देखा होगा कि ये एचडीएफसी बैंक पे एक एम्बार्गो लगा था।
आरबीआई की तरफ से कि वो नया कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। और पिछले महीने जब वो एम्बार्गो हटा तो उन्होंने 1 महीने में 4 लाख कार्ड इशू कर दिए। ये होता है एग्रेशन, और इसी प्रकार का एग्रेशन जो है यस बैंक को भी दिखाना पड़ेगा, वरना आप ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है 3% 5% से, उससे जो है आप बहुत बड़ी जो अपनी आरओसी या आरओई में या आरओए में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, यस बैंक का इशू कोई यस बैंक का दुश्मन नहीं बैठा है कि यस बैंक को दबा रहा है। यस बैंक के दुश्मन आपके आसपास ही बैठे हैं। वो है रिटेल बंधु जो 20 पैसे 30 पैसे में बेचने चले आते हैं। तो जब इतने ह्यूज क्वांटिटी में रिटेलर बैठे हों तो देखिए, अच्छी न्यूज़ भी दब जाती है। बहुत अच्छी न्यूज़ आई आइडिया का, जब रिजोल्यूशन का प्लान आया, एक मूव आया, लेकिन मूव क्या हुआ, फिजल आउट हो गया। क्यों? लोग थोक में बेचने लगे यस बैंक में काउंटर पे आके। और बेचा किसने? रिटेल बंधुओं ने बेचा है। अभी आपने देखा जब सप्लाई का प्रेशर आया था बैटरी की तरफ से तो सप्लाई ज़्यादा हो गई थी, और जब डिलीवरी बेस्ड सप्लाईज होती हैं तो आपने देखा क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में 10.5 तक यस बैंक का शेयर चला गया। तो वहाँ भी सप्लाई और डिमांड का था कि समबडी वॉज सेलिंग नॉन स्टॉप ऑन ए डिलीवरी बेसिस ह्यूज क्वांटिटी, इसलिए आपने देखा। और जब वो सेलिंग बंद हो गई तो आपने देखा 10.5 से 12 रुपये यस बैंक आ गया। उसके बाद न्यूज़ फ्लो आने लगे, पंटर्स आ गए। जब पंटर्स आए तो शेयर भागा। तो दोस्तों, ऑल इज सप्लाई डिमांड गेम, सो स्टिक टू फंडामेंटल्स। ऑल द बेस्ट, सी यू। सो दोस्तों, अल्टीमेटली वीडियो बनाने से या रोज़ी पिक्चर दिखाने से यस बैंक का शेयर नहीं चलेगा। ये तो देखिए एक टाइम पास होता है। मेन चीज़ क्या है कि अब इट इज़ हाई टाइम दैट यस बैंक ऑल्सो स्टार्ट गिविंग परफॉर्मेंस लाइक HDFC बैंक ऑन ए पेरेनियल बेसिस। इसलिए वो हार्ट थ्रॉब बना होता है FIIs का। जब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी, देखिए स्टॉक मार्केट पे उसका असर ज़्यादा नहीं आएगा। ARC बिजनेस चालू होगा, उसका इम्पैक्ट बनेगा, लेकिन मेन प्रभाव यस बैंक पे काउंटर पे तभी आएगा जब परफॉर्मेंस दिखेगी। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। गुड नाइट, जय हिंद।